कि जिनको कमाले महारत हासिल थी और है आग लगाने की, वो तो कुछ बंदूकें तो इस्तेमाल ही नहीं करते, वो तो अपने जबान से आग लगा देते हैं पूरे सूबे में। तो जब ये एटीट्यूड होगा और जब दहशतगर्दों को, जब क्रिमिनल्स को, जब माफियाज को सरकारी सरपरस्ती भी हासिल होगी, जब उन दहशतगर्द टोलों को अपनी जैली तंजीम डिक्लेयर किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अगर ये बदमाश है तो मैं भी बदमाश हूं, तो जब वजारत दाखिला ये कारनामे अंजाम देने लगेगी तो फिर शहर की सूरत हाल का तो अल्लाह ही हाफिज है। कराची का हमने एक बड़ा सवालिया निशान, क्या सियासी जमातें संजीदा हैं या नहीं, क्या एक कौमी एजेंडा इस पे भी आ सकता है या नहीं, इस पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद से फैसला आपका। और ये सवाल भी बहुत कायरा साहब उठाया जाता है कि आप अपने पार्टी मफादात यानी सारी जमातें उससे बालातर होके नहीं सोचते, इसीलिए कराची के मसले का हल किसी के पास नहीं निकलता। ऐसा सच है? आसमा, बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसी अवाम की है, पाकिस्तान की है, और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी पार्टियों को इंटैक्ट रख के अपने मैनिफेस्टोज इंप्लीमेंट करती है, ये कोई जुर्म नहीं है। हाँ, अगर हम पाकिस्तान के मफादात को पीछे रख के अपनी पार्टी के मफाद को आगे करें तो ये गलत बात है। मैं किसी जमात को ये ब्लेम नहीं करता। मुझे हैदर साहब की बात से इत्तेफाक है, अफराद के अपने रवैये जरूर होते हैं। अगर मैं फर्ज करे कोई जज्बाती बात या गलत बात कर जाता हूँ तो उसके ऊपर रिएक्शन का भी एक रंग होता है। लाजम नहीं है कि आप मेरी बात के ऊपर लाठी लेके चल पड़े। मेरी बात का अब और हो सकता है मेरी बात गलत हो, मेरा तरीकाकार गलत हो, लेकिन कोई सिर्फ ये नहीं है कि एक तरफ है। मैं ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक इशारतन करता चलूं कि अगर फर्ज करें आमिर खान दूसरी तरफ है तो वो बुरा आदमी है, वो बहुत खराब आदमी है, लेकिन आप भी उसको हार पहना के अपने पास कबूल कर लेते हैं, उनको माफी दे देते हैं और उनके माजी को माफ कर देते हैं। तो ये हैदर साहब सारों को हिसाब अगर करें तो कोई अच्छा नहीं चलेगा। मैं सिर्फ मुख्तसर बात करके अब कहूंगा इसको, ये बात दुरुस्त है कि कराची का अमन हम सबको बहाल करना है। मुल्क सारे की सूरत हाल, यकीनन सारे मुल्क की सूरत हाल अच्छी नहीं है। क्राइम पूरे मुल्क के अंदर है। मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं, आप जरा बलूचिस्तान का अमन देख लीजिए, आप खैबर पख्तूनख्वा का अमन देख लीजिए, पंजाब के अंदर ये कराची क्योंकि इस वक्त फोकस में है, और यकीनन मुल्क भर में जहां कहीं भी कोई बिल्कुल कमजोर से कमजोर शख्स भी अगर उसको उसकी जात को नुकसान पहुंचता है तो हुकूमत वक्त उसकी जिम्मेदार है। लेकिन मैं पंजाब का रहने वाला, यहाँ पे अमन की बात है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कंपैरेटिवली बेहतर अमन है, लेकिन ये 2 करोड़ आबादी की 3 डिवीजन जो हैं, इनके अंदर अगर कत्ल देखे जाएं डेली, यहाँ पे डकैती की वारदातें देखी जाएं, तो ये कराची से कम नहीं होंगी। कराची बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ सेक्टेरियन आग भी लगी हुई है, वहाँ पे टेररिज्म भी है, वहाँ पे पार्टियों के मफादात भी है, वहाँ पे बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, किसी और जगह की, पंजाब के किसी शहर की नहीं। रहमान मलिक आके रूल नहीं कर रहे। कराची के चीफ मिनिस्टर हैं, कराची के अंदर कराची सिंध के अपने ही हुक्मरान हैं। इनके कल तक हम इकट्ठे हुकूमत में थे, ठीक है, एक शख्स, और ये भी बात दुरुस्त है कि एक फर्द के फैसले नहीं होते, कलेक्टिव काबीना के फैसले होते हैं। हाँ, अगर मिर्जा साहब ने कोई ऐसी बात कही जिससे ज्यादा आग लगी तो हम रोज क्या नहीं सुनते? क्या आपके साथी मुख्तलिफ जमातों के लोग हमारी क़यादत के बारे में वो बातें जो एक आम शख्स के बारे में नहीं की जाती उस लहजे में और उस टोन में करते हैं, असेंबलियों में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, और हम सुनते हैं? तो क्या सभी की टॉलरेंस ये लेवल नहीं होना चाहिए? हम सबको बर्दाश्त करना होगा और यकीनन कराची को फोकस करना होगा। बर्दाश्त की सियासत को जन्म लेना है। कायरा साहब, यहाँ कुछ और लोग बात कर लूं, क्विकली मुख्तसर रखिएगा ताकि ज्यादा लोग बात कर सकें। सबसे पहला तो आपको मुबारक हो पूरा पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, इज़्ज़त खान की तरफ से, थैंक यू। और मेरा तीनों मेहमानों को सलाम है, और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे जितना आप अपना प्रोग्राम दयानतदारी के साथ करें, अल्लाह करे ये आपके 50% दयानतदारी करे आवाम के साथ, तो ये मुल्क का निजाम ठीक हो जाएगा। चले, दयानतदारी मेरे बारे में बात करने का शुक्रिया, लेकिन इधर रजी साहब से मेरा सवाल है, लेकिन मुझे टेक्निकल जवाब नहीं चाहिए, मुझे बासियत मुसलमान पाकिस्तानी जवाब इसको चाहिए। बहुत बड़ा लीडर है, मैं इसको सलाम करता हूँ। बात ये कि मैं इज़्ज़त खान ये चाहते कि कराची मेरा है और खैबर पख्तूनख्वा इधर रजवी साहब का है, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी हमने सोचना है। अल्लाह के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपने अपने लिए तो रहमान मलिक के साथ कई बार अलीम और क्या नाम है वो निहारी कहा लिया, एक दफा खुदा के लिए हवाम के खातिर एक दफा अलीम और निहारी कहिए और अपने गिरबान
अपना गिरबान आवाम के हाथ से बचाइए, क्योंकि आप बड़े हैं। झंडा आपको मुबारक हो, डंडा गरीबों को मुबारक हो, लेकिन कल आपने फिर आना है। ओके ओके, हैदराबाद साहब, अच्छा हैदराबाद साहब, ये सवाल आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मैंडेट हमारा, हम खैबर पख्तूनख्वा का मैंडेट आपका कबूल, हमें कराची में कबूल कर लें। ये भी वैसे पख्तून ऑडियंस है जी, क्या कहेंगे आप? मेरे भाई इज़्ज़त खान को मैं बहुत बहुत शुक्रिया और वालेकुम सलाम कहना चाहता हूँ। और कभी तशरीफ़ लाइए कराची, आप आकर देखेंगे और आपको ये बड़ी खुशगवार हैरत होगी कि कराची में पख्तून जितने भी आबाद हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में वो MQM के वोटर हैं, और बाकी जितने पख्तून बचते हैं MQM के बाद वो पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर सियासी जमातें, इस्लामी और दीगर जमातों में हैं। मगर कराची में पख्तूनों की सबसे बड़ी तादाद MQM से वाबस्ता है। कराची में जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही है उसमें पख्तून महाजिर झगड़ा कहीं भी नहीं है मेरे भाई। उसमें जो झगड़ा है उन दहशतगर्दों का है जो पूरे पाकिस्तान से आकर कराची में छुपे हुए हैं, कराची में पनाह लेते हैं और कराची में दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं। और जाहिर है कि जब रियासत और हुकूमत उनको कंट्रोल नहीं करेगी तो उनकी ताकत में इजाफा होता है, और चंद आकिबत नाअंदेश सियासी जमातों के कुछ रहनुमा जो हैं कोशिश करते हैं कि अपनी ताकत और दौलत में इजाफा करने के लिए उन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करें। आम पख्तून, आम मुहाजिर, आम सराइकी, आम बलोच, आम सिंधी, आम गिलगिती, ये तमाम जो कराची वाले हैं इनकी मोहब्बत MQM के साथ अटूट है। और पिछले 8 इलेक्शन के रिजल्ट इस बात के गवाह हैं कि कराची के तमाम लोग, चाहे वो किसी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हों या किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, वो MQM के वोटर और सपोर्टर हैं। इसमें दो राय नहीं है कि MQM अवामी जमात है, अवाम के दिलों में बस्ती है कराची के, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाशमी साहब से मैं यही जानना चाहूँगी, अब जब हम यही बात करते हैं कि आप सारी जमातों के लीडरान, रहनुमा, वो एक परचम तले इकट्ठे हो जाएं, इस वक्त कराची जितना सुलग रहा है उसके ऊपर क्या सब नहीं इकट्ठे हो सकते? कौन सी पार्टी, आपकी पार्टी कदम बढ़ाए, सबको एक जगह लेके आए और 154 टारगेट किलर्स जो पकड़े गए हैं उनको अवाम के सामने पेश किया जाए ताकि पता चले दूध का दूध हो और पानी का पानी हो? आसमा, पहली बात ये है कि कराची की हुकूमत जो है या नुमाइंदगी MQM के पास है और ये वहाँ की बड़ी पार्टी भी हैं। लेकिन ये वक्त कोई हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर लोगों को उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ना हुआ तो ज़िम्मेदार सबको ठहराएंगे। जो उनका ज़्यादा नुमाइंदा है उनको ज़्यादा ठहराएंगे। ये वक्त की बात होती है। तो जब वक्त हमारे पास है सियासी जमातों के, मुस्लिम लीग को भी इक़्तिदार मिला है, हुकूमतें की हैं, लेकिन उस तरीके से मसले का हल बहुत संजीदगी के साथ नहीं सोचा गया जितनी संजीदगी हमें ज़ाहिर करनी चाहिए थी मुस्लिम लीग नून को भी। इसी तरीके से पीपल पार्टी, देखिए कराची का मसला जो है ये सिर्फ भुट्टो साहब की उस तकरीर से नहीं हुआ या उर्दू स्पीकिंग और सिंधी के साथ ये नहीं हुआ, बल्कि जितना शहर बढ़ता जा रहा है उसके अंदर बेपनाह मसाइल जन्म ले रहे हैं। उसमें जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उसके अंदर ये तमाम कुव्वतें जो हैं वो एक दूसरे को ब्लेम करेंगी, लेकिन अब ये सोचना चाहिए कि कोई इसमें क्रिमिनल नहीं है। ना पीपल्स पार्टी अकेली अमन की दुश्मन है, ना MQM दुश्मन है, ना PML दुश्मन है, ना ANP दुश्मन है, ना जमात इस्लामी दुश्मन है। ये दिल से तस्लीम करना पड़ेगा कि हमें से कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हम अमन के लिए जो मंसूबा है वो देने में नाकाम रहे हैं और तवज्जो ही नहीं दी। हम उस तरफ जाएंगे तो हल निकल आएगा। कराची जो है बेहतरीन तरीके से चलेगा और वो उसके लिए तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। उस अमन के लिए दुनिया ने हल तलाश कर ली है। ओके कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब, कायरा साहब, क्विकली, जो 150 टारगेट किलर्स आपने पकड़े हैं उनको आप अवाम के सामने पेश करेंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दें।
आसमा क्रिमिनल्स को आप कह रही है कि आवाम की अदालतें लगानी है तो वहां पेश कर देते हैं, या उनको कानून की अदालतों में वो आवाम के सामने होंगे, आपके सामने होंगे। कोई छुपा के उनके खिलाफ एक्शन नहीं होंगे, उनके खिलाफ लीगल एक्शन होंगे। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपने साथियों से बिल्कुल एग्री करता हूं कि सारी जमातों को बैठ के एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। कराची के अंदर बहुत सारे लोग, वो हैदराबाद साहब इस बात को मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि बहुत सारे वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं और उन्होंने आगे कराची के अंदर पनाहे ले ली है। और ये भी दुरुस्त बात है कि कराची के अंदर बिल्कुल वहां पे तालिबान भी गए हुए हैं, वहां पे वो लोग जो पाकिस्तान का अमन और पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर रहे थे वो भी हैं। और नौजवानों का एक सवाल था, मैं उनसे जरूर एड्रेस करना चाहता हूं कि मेरे भाई, आपको 18 साल की उम्र का वोट राइट मिला है, आपने आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ के कायरा साहब, हुकूमत आपकी है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, हुकूमत आपकी है। प्रिया नाजरीन, हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आए ताकि कराची की आवाम सुन सके। कराची के आवाम के हवाले से एक हमें बहुत अच्छी फेसबुक पे नज़्म किसी ने भेजी, आओ बच्चों आओ दोस्तों, कराची की तुमको सुनाऊं कहानी। यही शहर था जो सोता नहीं था, अंधेरा मोहल्लों में होता नहीं था, बसों की सदा सोने नहीं देती नहीं थी, ये समझो यहाँ रात होती नहीं थी, वो ठेलों पे बिकती हुई मूंगफलियाँ, बड़ी देर तक जागती ये गलियाँ, यहाँ रहने वालों में था भाईचारा जो दुश्मन को हरगिज़ नहीं था गवारा, हुई फिर हमारे खिलाफ एक साजिश थी ही नहीं जिसमें थमी ही नहीं जब से लाशों की बारिश, उजड़ता रहा हमारा कराची, घरों में यहाँ मौत जा जा के नाची, मेरे दोस्त सो जा के घुप है अंधेरा, बचेंगे तो देखेंगे कल हुआ सवेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिम्मेदारी, इंसाफ, जमहूरियत का तकाजा और फैसला आपका।